जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जो घटनासार का जो चल रहा था उसके तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जो घटनासार में जो पिछले 6 मंथ के ऑपरेशंस हैं और जो एक्सरसाइज हुई हैं विभिन्न देशों के साथ, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस एंड एक्सरसाइज उसको देखेंगे। इससे 2-3 क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, हर एग्जाम में मिल जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, अभ्यास तरंग शक्ति, इसका नाम अभ्यास तरंग शक्ति है। भारतीय वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय है, हवाई पहला है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2024 में आयोजित किया गया था। इसमें 10 देश थे। 10 देशों के नाम याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, स्पेन है, यूएई है, यूके एंड यूएसए। इस तरह याद रखिएगा। ठीक है, 10 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई, यूके और अमेरिका। ठीक है, अफ्रीकी कंट्री के इस तरह से मतलब आप कर लीजिए, गेस कर लीजिएगा कि कोई नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि इस अभ्यास में, सैन्य अभ्यास में उन मित्र देशों को आमंत्रित करने का जिनके साथ भारतीय वायुसेना नियमित रूप से मतलब बातचीत करती रहती है। इसका मेन ये उद्देश्य है। एक और अगला है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग पे हम देखेंगे, ये भी एयरफोर्स का है। आप याद रखिए, कई बार मिलाने के लिए दे देगा, नेवी दे देगा, आर्मी दे देगा, तो ये एयरफोर्स का है। ठीक है, अमेरिका के अलास्का में हुआ था ये। ठीक है, रेड फ्लैग। इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल विमानों ने हिस्सा लिया। याद रखिएगा, अगर आपको मिग 29 दे दे, सुखोई दे दे, तेजस दे दे, ठीक है, तो ये सारे नहीं थे आपके राफेल विमानों ने। राफेल किस कंट्री से के साथ हम लोगों ने इसको परचेस किया था? तो फ्रांस है। काफी न्यूज में भी था, जब राफेल डील हुई थी तो उससे रिलेटेड काफी न्यूज में था। कांग्रेस के काफी उस पर आरोप थे, लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड मतलब घोषित किया। तो इसमें हम थोड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बना था इस बार, अगर यूपीएससी के आप लोग एग्जाम दिए होंगे, एक क्वेश्चन बना था मतलब जनरेशन पे क्वेश्चन पूछा था कि कौन 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। ठीक है, उसमें ऑप्शन था क्या क्या बता रहे हैं। तेजस था, राफेल था, ठीक है, और एक मिग का या फिर कोई और एक ऑप्शन था। तो आप याद रखिएगा, अभी भी कोई भी इंडिया में ऐसा एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिए। यहाँ तक कि राफेल भी 4.5 है, तेजस हमारा 4 में भी है, 4.5 में भी बन रहा है, ऑपरेशनल है। तो इस तरह से आप चीजों को याद रखिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है, मान लीजिए अगर यूपीएससी से या फिर और एग्जाम से कॉपी करेगा, तो इस लेवल पे क्वेश्चंस आपको जाएंगे, ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कतें ना हो। अमेरिका भारत के अलावा इसमें कौन कौन से और देश थे? इजराइल था, यूएई है, कनाडा है, ब्रिटेन है। ये देश भी इसके साथ हिस्सा लिए थे। 1 वीक 1 थीप अभियान क्या है? जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, सरकार के गठन के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में भारत की हाल के दिनों की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हुए 1 वीक 1 थीम की इसमें कहानियां हैं जो हाल फिलहाल में जो हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ऐसा, चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। डायरिया रोको अभियान। आइए हम डायरिया पर देखते हैं। कौन से अभी हेल्थ मिनिस्टर अपने अभी नए बने हैं? नड्डा जी हैं, जो पहले बीजेपी के चीफ थे। ठीक है, इन्होंने शुरू किया, इसको रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाया जाएगा। ठीक है, अभी समझिए कि अभी चल रहा है, 2-3 दिन और चलेगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, कि इसके डायरिया के जो डेथ हो रही है उसको कम करना। ठीक है, इस अभियान में बच्चों को ओआरएस, जिनकी गोलियां भी दी जाती हैं, ओआरएस आप जानते हैं कि मतलब इसमें डिहाइड्रेशन में काफी हेल्पफुल होता है। अच्छा ये बताइए, ओआरएस के जो बनाने वाले हैं, डिस्कवरी हैं, वो कहाँ के हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम आप बताइएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस कंट्री के हैं, अपने देश के हैं या फिर किस कंट्री के हैं, ये बताइएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सैन्य अभियान अभ्यास रिमपैक। रिमपैक क्या है? 2024। ये चीन से उत्पन्न होने वाले खतरों को निपटने के 24 देशों का नौसैनिक अभ्यास है, रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक, पैसिफिक पैक से। ठीक है, रिमपैक की थीम है साझेदार, एकीकृत और तैयार है। ये इसका थीम याद रखिएगा, थीम से भी क्वेश्चन बनता है। अमेरिका की यूएस 3rd फ्लीट के नेतृत्व में होने वाले इस अभ्यास में भारत भी हिस्सेदार है, इंडिया भी इसका पार्टिसिपेंट है। अगला देखते हैं, एक सैन्य अभ्यास शक्ति है। शक्ति के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा है। भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच
13 से 26 मई के बीच हुआ था। कहाँ? अमरोई मेघालय में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, ठीक है। भारतीय सेना में को अगर रेजिमेंट पूछ, जनरली रेजिमेंट तो नहीं पूछेगा, अगर पूछ दे तो याद रखिएगा राजपूत रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट किया है। युद्ध अभ्यास ये है, युद्धाभ्यास IMT ट्रिलैट, ठीक है। भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ट्रिलैट में तीन तीन नाम से ही है, तीन कंट्रीज के हैं, ठीक है, ट्रिलैटरल है। ये मोजाम्बिक में हुआ है, ठीक है। इसमें कौन कौन भारत के मतलब इसमें युद्धपोत हिस्सा लिए थे? तो INS तीर एंड INS सुजाता। तो आप देखिएगा, याद रखिएगा, कभी INS कोलकाता दे देगा, ठीक है, तो ये उसमें हिस्सा नहीं लिया था। कौन कौन लिया था? तीर एंड सुजाता। गगन स्ट्राइक 2 क्या है? भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के भाग खड़गपुर जो है पंजाब में है, इसके 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, गगन स्ट्राइक 2। अगला देखते हैं दस्तलिक। दस्तलिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच है दस्तलिक, ठीक है, नाम से याद रखिएगा। इसमें क्या था? उज्बेकिस्तान के टर्मेट जिले में, ये उज्बेकिस्तान में हुआ है, भारत में नहीं हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन सा किया था? तो भारतीय आर्मी की जो जाट रेजिमेंट है, इसमें देखिएगा, इसमें जाट रेजिमेंट ने किया था, ठीक है। इसके पहले वाले में कौन सा था? उसमें राजपूत रेजिमेंट था। तो आप ये नाम दोनों याद रखिएगा। लेमितेई किसके से? भारत और सेशल्स के बीच हुआ है। इसमें द्विवार्षिक है, हर 2 साल में होता है। इसमें कौन सा है? गोरखा है। देखिए 3 हमारे आर्मी के रेजिमेंट्स मिल गए। कौन कौन मिला? अभी इसमें गोरखा है, इसके पहले जाट था, उसके पहले राजपूत था। अगला अभ्यास है, थोड़ा ये मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सीधे सीधे नाम पूछ के क्वेश्चन आते हैं, ये अभ्यास किसके किसके बीच है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। भारत और अमेरिका के बीच है, ठीक है, टाइगर ट्रैम्प 24। त्रिसेवा सैन्य है, ठीक है, समुद्री तट पर आयोजित है। मानवीय सहायता और आपात राहत सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर और लैंडिंग क्राफ्ट को भारतीय थल सेना के जवानों ने भी इससे हिस्सा लिया, ठीक है। सैन्य अभ्यास जीमैक्स। जीमैक्स काफी इंपॉर्टेंट है। भारत जापान 8वां संस्करण था ये, जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया, ठीक है। और आगे तो मैं सागर कवच, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसी, इसमें सारी चीजें सारे थे, ठीक है। इसमें कोस्टल भी होगा, उस आसपास के देखिए पुलिस भी है, सीमा शुल्क भी है, सुरक्षा एजेंसी और भी सभी जितने हैं उससे रिलेटेड सारी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। निगरानी, इसका उद्देश्य क्या है? निगरानी बढ़ाने, तटरक्षक बल और तट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए किया गया। ऑपरेशन संकल्प देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन संकल्प में भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के ध्वज वाले जहाज MV रूएन 17 चालक दल के सदस्यों के साथ एक समुद्री लुटेरे थे, इनको मतलब इनके उससे बचाया गया इसको, इस जहाज को। 35 थे, उनको फिर हमने उसे कोऑर्डिनेट किया। इस ऑपरेशन का सफल बनाने में अरब सागर में तैनात INS कोलकाता, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये इंडिजीनियस है, अपने देश में बना हुआ है, ये याद रखिएगा। ऑपरेशन इंद्रावती क्या? तो हैती में क्या हुआ था? जो ये जो लुटेरे हैं, मैरीन पायरेट्स होते हैं, सी पायरेट्स होते हैं, उनसे तो वहां पे क्या था? हैती में हथियारबंद गिरोहों और सेना के बीच संघर्ष होने लगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे जो नागरिक फंसे थे उनको निकालने के लिए हमने ऑपरेशन इंद्रावती स्टार्ट किया था। सी डिफेंडर्स के नाम 2024 है, सी डिफेंडर्स अगला हमारा ऑपरेशन है। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के संयुक्त अभ्यास, ये संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। अंडमान निकोबार में हुआ था, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का आप बताइए लाइन कितने पे है? 0 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल्स, ये सारे चैनल्स का बताइए कौन किससे गुजरता है, ठीक है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, स्पेशली फॉर UPPCS, RO, ठीक है, एंड बिहार PCS। या आप PYQ देखेंगे आपको मिलेगा। चलिए, समुद्र लक्ष्मण 2024 भारत और मलेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है। ये इसका 3rd वर्जन था, फेजेस था, विशाखापट्टनम इंडिया में हुआ है, ठीक है। इसमें कौन पार्टिसिपेट किया था? तो INS किल्टान किया था, मलेशिया की ओर से रॉयल मलेशिया पोत जो KD लकीर है इसने किया था। अभ्यास दोस्ती 2024 आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर में भारत, मालदीव और श्रीलंका 3 कंट्रीज में भी है। वही मालदीव जो पहले बहुत उछड़ रहा था, अब तो थोड़ा उसकी हेकड़ी शांत हुई है। रीजन क्या है? समझ रहे होंगे रीजन, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये तीनों याद रखिए। मिलन 2024 ये भी इंडियन नेवी के द्वारा, काफी नेवी के एक्सरसाइज हुए हैं इस बार, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा प्लीज इस पे फोकस करिएगा।
कि क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे इतने, जब एक्सरसाइज साल हुए हैं तो इंपॉर्टेंट बना रहेगा, ये हमेशा से एग्जाम्पल बना इंपॉर्टेंट रहता है। द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में होगा। कौन कौन है? भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। 51 कंट्रीज है, बाप रे बाप, इतनी देश एक साथ। सोचिए कितना टफ होता है एक आर्मी सोल्जर के लिए या फिर एक नेवी सोल्जर के लाइफ लाइफ मतलब कितनी डेंजरस होती है, कितनी मतलब अनसेफ होती है, जो हमारे बॉर्डर्स की, हमारे समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं 24/7 जगकर 365 डेज। इसलिए आप इनके थोड़ा उसको समझते हुए रिस्पेक्ट को बनाए रखें। काफ़ी इन्होंने, इनकी वजह से हम लोग आज देश में इतना सुरक्षित महसूस करते हैं। ओके, आगे देखेंगे सादा तंसिक सैन्य अभ्यास, भारत और सऊदी अरब की सेना के बीच। तंसिक से नाम देखिए, सऊदी, ठीक है, राजस्थान में आयोजित किया गया था, पहला था ये, फर्स्ट है तो इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर क्या है? तो भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच हिमाचल में प्रदेश में हुआ है, बकलो में। ठीक है, 11वीं संयुक्त विशेष बल स्पेशल फोर्स, ये जो है होती है ना पारा एसएफ, इसी के द्वारा। ठीक है, 20 सदस्यीय भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट किर्गिस्तान दल के किया गया था। सहयोग काइजिन, ये क्या है? भारत और जापान, काइजिन जैसे जापान याद रखिएगा जिसे, भारत और जापान, ये है कोस्टल से, चेन्नई तट पे हुआ, इंडिया में हुआ, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या क्या था कि भारतीय तटरक्षक पोत चित्रा जीएस सौर्य और जापान तटरक्षक जहाज जीएससी जीएस यासीमा, ये दोनों ने भाग लिया। डिजर्ट साइक्लोन किसके? भारत और यूएई के बीच में, डिजर्ट, ठीक है, साइक्लोन याद रखिएगा इस तरह से। राजस्थान के बीकानेर में हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाजन फील्ड जो फायरिंग रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या? भारतीय संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार शांतिपूर्ण सैन्य ऑपरेशनों के दौरान रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में युद्ध कौशल के लिए मतलब प्रैक्टिस करते रहना, आपसी कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। ठीक है, ये हमारे आज से कुछ ऑपरेशन थे, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन थे। आप इसको एक बार मैं आप लोगों को रिकैप कराता हूँ, थोड़ा एक बार मैं आपको क्विक रिकैप कराता हूँ। अभ्यास तरंग शक्ति किस किस के बीच में है? बहुराष्ट्रीय है। कौन कौन से कंट्रीज है बताइए? 10 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, यूएई एंड यूके, और साथ में ये अपना सुपर कंट्री, याद ही रखिएगा। ठीक है, रेड फ्लैग क्या है? भारतीय वायुसेना और अमेरिका के अलास्का में हुआ, अमेरिका की सेना के द्वारा। ठीक है, इसमें राफेल ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और भी इसके साथ कौन कौन से कंट्री है उनके नाम याद रखिएगा। इजराइल है, यूएई है, कनाडा है, ब्रिटेन है। 1 वीक 1 थीम जो है जितेंद्र सिंह जी, हमारे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका ये है कि उनके द्वारा इसका सफलता जो स्टोरीज हैं उसको एक जगह करके और उसको इस नाम से मतलब पब्लिश किया गया, 1 वीक 1 थीम के नाम से। यह एक अभियान है। डायरिया है, ठीक है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, जेपी नड्डा हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें क्या है? जिंक और ओआरएस की गोलियां देने का प्रयास। जिंक मैंने पूछा था आपसे, आप उसके प्लीज नाम बताइए। चलिए मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ। तो जो ओआरएस था, अभी 2022 में उनकी डेथ हुई है, जो बनाने वाले थे उनका नाम था दिलीप महालन बीस। ठीक है, दिलीप महालन बीस जी हैं, 2022 में इनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑपरेशन सैन्य रिम्पैक, ठीक है, तो ये नौसेना में 24 देश शामिल हैं इसमें। चीन से जो उत्पन्न मतलब जो खतरे हैं उसको निपटने के लिए इसके लिए शुरुआत किया गया 24 देशों का। थीम क्या है? साझेदार, एकीकृत और तैयार, इसका याद रखिए। सैन्य अभ्यास शक्ति किसके बीच है? भारत और फ्रांस के सेना के बीच में। ठीक है, अगला है कि युद्ध अभ्यास आईएमटी ट्रिलेट, 3 इसमें कंट्रीज हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। अगला है गगन स्ट्राइक, भारतीय सेना और पश्चिमी कमान खड़क कोर अब आपस में ये किया गया है। ठीक है, ताकि सारी चीजें एक अच्छे वे में संचालित हो जब कभी वार की सिचुएशन हो तो। गस्तली, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, इसमें कौन सा जाट रेजिमेंट ने हिस्सा लिया? ठीक है, लिमिट ये भारत और सिल्स, इसमें सिसल्स है, इसमें कौन लिया था? जाट लिया था, बताइए, गोरखा लिया था या फिर राजपूत लिया था? तो इसमें गोरखा लिया था। टाइगर ट्रम्प, त्रिसेवा है अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, जीमैक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता भी है, भारत जापान। ठीक है, अगला है कि सागर कवच, सागर कवच है मध्य भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में अपने कॉमन जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा उनको सहयोग के लिए ऐसा किया गया। ऑपरेशन संकल्प किसका? तो ऑपरेशन माल्टा में जो माल्टा में के ध्वज वाले जहाज एमवी रूवन 70 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों को कब्जे से मुक्त कराया गया।
ये इसमें आईएनएस कोलकाता ने पार्टिसिपेट किया। ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती में विद्रोह हुआ था उससे निपटने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। ठीक है। सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका तटरक्षक बलों के द्वारा, नाम से नहीं देखना सी डिफेंडर्स, इसमें एयरफोर्स नेवी आर्मी होगा नहीं, नाम से भी आप कुछ चीजें पकड़ लीजिएगा, नाम से ही देखिए तो कोई सी की फोर्स होगी। ठीक है, तो कौन होगी, वही कोस्टल या फिर नेवी भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोस्टल है। समुद्री लक्ष्मण 24 भारत और मलेशिया के बीच विशाखापट्टनम में अभ्यास दोस्ती मालदीव और श्रीलंका भारत 3 कंट्री हैं। ठीक है, 2 तो इसमें बर्बाद हो चुके हैं, कौन कौन से पता ही होगा। अभी हाल फिलहाल में कौन बर्बाद हुआ है बताइए, पॉलिटिकली कौन बर्बाद हुआ है, तो बांग्लादेश। तो अभी आगे इकोनॉमिकली भी होगा कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज भाग जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे तो अब गवर्नमेंट ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं रही। और श्रीलंका की सिचुएशन आप जानते ही हैं, इसलिए काफ़ी आसपास भारत के आसपास काफ़ी चैलेंजेज हम लोगों को देखने को मिल रही है लगभग सारे पड़ोसी देशों में, कि कोई एक तरह से अब चुनी हुई सरकार का पूरी तरह से मतलब काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी के बीच है सदा तंसी का सैन्य अभ्यास, अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला है सहयोग काइजीन, क्या है, भारत और जापान के तटरक्षकों के बीच। डिजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच। चलिए ठीक है, अगला हम योजना को देखेंगे और बजट को देखेंगे, 2 चीज हम लोग अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा घटना सार चल रहा है, आई थिंक 3 से 4 वीडियोज में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लगाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।